हिरनदानी जी, आपने इंटरेस्ट रेट का जिक्र किया और अब मैं बात ही करना चाहता हूं कि आगे हेडविंड्स क्या हैं। देखिए, मुझे 2-3 चीज़ों में आप लोग समझाइए एक एक करके, मैं सबसे समझता हूं। एक्सपोर्ट ग्रोथ एकदम से तो बढ़ेगी नहीं, उसमें तो दिक्कत बनी रहेगी। अब मुझे नहीं लगता कि आरबीआई वाले अचानक से रेट कट पे कोई विचार भी करेंगे वो, क्योंकि उनको लग रहा है टमाटर सस्ते हो गए हैं, अब 30 रुपये किलो टमाटर हो गया तो क्यों काटना रेट, वही तो दिक्कत कर रहा था। ऐसे सिनेरियो में आपको लगता है कि यहाँ से आगे ग्रोथ की ट्रिगर्स क्या होंगे या हेडविंड्स ज़्यादा हैं? इलेक्शन भी है, एक बहुत बड़ा हेडविंड है इलेक्शन। नीरज जी, जैसे अभी सुंदरम जी बता रहे थे कि हम फ्यूचर्स को देखना चाहते हैं, मैं तो बहुत ही पॉजिटिव देख रहा हूँ। इंडिया स्टोरी बहुत ही पॉजिटिव है, इंटरनल स्टोरी पॉजिटिव है, एक्सटर्नल स्टोरी जरूर जो इंटरनेशनल हेडविंड्स हैं वो तो रहेंगे और ये रहेंगे। कल उठ के चाइना कोई और मस्ती करेगी पैसिफिक एरिया में, इंडियन ओशन में, तो और भी हो सकती है। लेकिन ओवरऑल मैं देख रहा हूं कि हमारा जो इंटरनल पाथ है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स अभी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, अभी जो नए कैपिटल इन्वेस्टमेंट की शुरुआत हो गई है वेरियस सेक्टर्स में, और जो बढ़ोतरी दिखा रही है, इट इज वेरी गुड इंक्रीज। बिकॉज आप पहले जो लास्ट ईयर के आंकड़े देखने से कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि लास्ट ईयर के वो कोविड के साल से कंपैरिजन हुए थे। सो वो 25% और वो जो ग्रोथ है वो एक्चुअली इस साल के नहीं कर सकते। जैसे आप होटल की बात कर रहे हैं, मैं काफी होटलों में जा रहा हूँ, सब होटल्स के रेट बढ़ गए और ऑक्यूपेंसी बहुत कठिन है। तो वो बढ़ोतरी आप बोल रहे हैं कि और बड़ा नहीं है, वो बात सही है, क्योंकि ग्रोथ इन कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू होटल्स और ब्रिंगिंग इनटू ऑपरेशन न्यू होटल्स बंद हो गई है। तो मेरे अंदाज से ये एक उम्मीद हम रख सकते हैं कि ट्रैवल टूरिज्म, अभी बाहर के लोग कम आ रहे हैं। सब जगह मैं जा रहा हूं तो मैं देख रहा हूं फर्स्ट टाइम गोवा जैसी जगह हो या कोई श्रीलंका, मालदीव जाइए, मालदीव पहले हमारे इंडियन टूरिज्म 4%, 6%, 7% होती थी। आज की तारीख में 33% ऑफ मालदीव टूरिस्ट आर फ्रॉम इंडिया। तो ओवरऑल इंडियन स्ट्रेंथ इज गोइंग फ्रॉम टॉप टू टॉप। ऑफ कोर्स जो आप नीरज जी बता रहे हैं हेडविंड्स रहेंगे, वो तो रहेंगे ही, लेकिन इन कंपैरिजन मैं समझता हूं इंडिया विल स्टिल ग्रो मच। और मैं उम्मीद रखता हूं कि द गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट प्ले द कार्ड्स राइट, तो हम इसको 10% तक हम ले जा सकते हैं। वी हैव टू ओनली फोकस ऑन इंडिया एंड डू दैट होल थिंग। भी हमें ग्रोथ करनी चाहिए। इस पे आप चाइना की बात कर रहे हैं, इट इज अ प्रॉब्लम इंटरनल मोर देन एक्सटर्नल। In external total exports of China was only 16% at the highest peak. तो उनकी इंटरनल ग्रोथ ज्यादा थी पहले, तो उनकी भी ट्रांसपोर्ट, उनकी भी मोबिलिटी, उनकी भी रोड्स, उनके भी बुलेट ट्रेन्स, उनकी भी फैक्ट्रियां, वो सब जो कर रहे हैं, और वो आज हम कर रहे हैं। तो मेरे अंदाज से हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि ये हमारी ग्रोथ। लेकिन आई एम वेरी वरीड अबाउट इंटरेस्ट रेट्स। कुछ ना कुछ हमारे आरबीआई को करनी चाहिए कि जो सेक्टरल है उसमें कोई परिवर्तन लाने की जरूरत है। यू कैन नॉट यूज वन इंटरेस्ट रेट फॉर ऑल द सेगमेंट्स, उसमें कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है। जहां रिटेल बोरोवर्स, जहां होम लोन बोरोवर्स, जहां अफोर्डेबल होम की बात है, वहां मेरे अंदाज से कुछ गौर करें तो और भी आप ग्रोथ स्टोरी ज्यादा देखेंगे रिटेल साइड में, परचेसिंग साइड में। सर ये वाला सवाल मैं आपको पूछ लेता हूं अपने जानकारों से, 19 से पहले आपसे, फिर आप लोग बाकी। ब्याज दरें घटेंगी या बढ़ेंगी, ये इन्फ्लेशन से डिसाइड करेंगे होता है या ग्रोथ से? मेरे अंदाज से नहीं, ग्रोथ। ये आपका तो सवाल है, पहले 19 सर को जवाब देने दीजिए, ये तो क्वेश्चन आपका। 19 सर बताइए, ग्रोथ डिसाइड करेगी कि रेट कट होगा या नहीं होगा, या इन्फ्लेशन? Neeraj, I'm unable to hear you properly. So you are asking whether inflation versus? मैं पूछ रहा हूँ कि एक चिंता ये जाहिर की गई कि रेट कट होना चाहिए, बहुत हाई रेट है, उसकी वजह से ग्रोथ पे इम्पैक्ट आ रहा है या अफोर्डेबल हाउसिंग ग्रो नहीं कर पा रही। मेरा सवाल ये है कि रेट कम करने के लिए या बढ़ाने के लिए क्या फैक्टर जिम्मेदार है, इन्फ्लेशन या ग्रोथ? दोनों को ख्याल में रखे सरकार को डिसीजन लेना चाहिए। निरंजन जी ने जो बोला है
उनका सेक्टर के लिए बहुत वैलिड है, क्योंकि उधर ईएमआई रेट में बहुत 10 रुपए का कमी होगा पर लाख रुपीस लोन, उसमें बढ़ावा होगा। बट ओवरऑल आप देखेगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना बहुत बहुत जरूरी है आज का दिन में, क्योंकि जो कंट्री ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं किया है उनका हाल क्या होगा आपको मालूम है। और एक आंकड़ा आपको बताना चाहता हूँ, ये Q1 का रिजल्ट जो बताया गया है, ओवरऑल एग्रीगेट बैंक क्रेडिट इज वन आइटम। पिछले साल Q1 में तकरीबन 13.4%, 13.4% ग्रोथ था पिछले साल में Q1 में, बट दैट इज वन आइटम वेयर द ग्रोथ इज 16.2% इन द करंट ईयर। मतलब बैंक क्रेडिट का बाकी सब भी आप नेगेटिव बोलेगा, एक आइटम में मतलब क्या होगा? बैंक से लोग तो पैसा ले रहे हैं जी, तो पैसा आप इंटरेस्ट जितना भी रखेगा, जिसको चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए वो लेने वाला ही है, तो उसके बारे में ज्यादा वरी नहीं करना चाहिए। और इंटरेस्ट रेट बहुत कम करने से कुछ डेंजर भी हो सकता है, क्योंकि देन एनपीएस विल इंक्रीज फॉर द बैंक्स। सो राइट, सी आप अगर बैंक का हाल देखना चाहिए, ये इंटरेस्ट रेट के बारे में देखेगा तो हमने इतना तकलीफ उठा के 5-6 साल लेके हमने एनपीए कंट्रोल में लेके आया है, उसको अभी कुछ भी हालत में खराब नहीं करना चाहिए। इन्फ्लेशन कंट्रोल इन द कंज्यूमर एरिया, आई रियली, बिकॉज इंडिया हैज गॉट मल्टीपल टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, जो पुअर है, बिलो पॉवर्टी लेवल है, उनके लिए इन्फ्लेशन का बहुत असर है। उनके लिए सरकार को डायरेक्टली कुछ भी जो भी करना है उसका रोटी कपड़ा मकान के लिए जो करने का करते रहना चाहिए। जैसे निरंजन साहब ने बोला अफोर्डेबल हाउसिंग इट्स एन इंपॉर्टेंट एरिया, तो इंटरेस्ट सबवेंशन दे दो उधर, कोई भी उसका कंप्लेन करने वाला नहीं है, बट अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए तो ऐसा नहीं है कि अफोर्डेबल हाउसिंग वाले को भी उतना ईएमआई रहेगा और महल बनाने वाले को भी सेम ईएमआई रहेगा, वो अलग करना चाहिए, उसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए, तो मैं उनका सपोर्ट में उसके लिए। पर इन्फ्लेशन वर्सेस दिस आप अगर बात करेगा, हम रेट को, आरबीआई को मैं सम्मान देता हूं कि हम उनको, मैं मानता हूं कि वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको करने दो, ऐसा हमको उसको बीच में नहीं पढ़ने का है seriously, because this country's the greatest advantage is a banking system. In America, banks are collapsing. China, I don't have to talk about it. One of the better countries in the world, thanks to people like Mr. Sunil Sundaram. अभी एक वार्निंग लेटर भेजा है सर, आई वांट यूएस बैंकिंग रेगुलेटर ने एक वार्निंग लेटर भेजा वहाँ के सारे रीजनल बैंक्स को कि अपनी अपनी बुक चेक करो, कुछ गड़बड़ होने वाला है फिर से। तो ये बात आप सही कह रहे हैं कि वहाँ पे थोड़ा सिस्टम अपने यहाँ से कमज़ोर है, फ्रेजाइल है, या कह सकते हैं उनका तरीका इस तरीके का वैसे करते हैं। ये सुनील सर आपके पास ही आ रहा हूँ, इस पे भी कमेंट आपको, जो मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है, उनको लग रहा है कि उनको भी लगता है कि थोड़ा रेट कट होना चाहिए? वैसे सर महंगाई हो गई, 10% है मेरा होम लोन सर, 9.9% में पे कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा है ये। पहले आपके वो जो क्वेश्चन आपने उन्नी कृष्णन सर को पेश किया था, उसकी रिप्लाई दे देता हूँ मैं। देखिए, इंडिया जैसी देश में इंटरेस्ट रेट डिमांड को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए नहीं। क्यों? कि 60% हमारी इन्फ्लेशन सप्लाई साइड की इन्फ्लेशन है, चाहे वो फूड के कारण हो या इंपोर्टेड क्रूड के कारण हो, उसका इंटरेस्ट रेट का कोई उसमें असर नहीं पड़ता है। तो इंटरेस्ट रेट टूल आरबीआई को यूज करना चाहिए खाली डिमांड को बढ़ाने के लिए, सो दैट जीडीपी ग्रोथ इज सस्टेन। क्योंकि इन्फ्लेशन इंपोर्टेड या सप्लाई शॉर्टेज, मॉनसून रेनफॉल, उसके कारण बढ़ेगा या गिरेगा, उनके कंट्रोल में नहीं है। तो एज अ डेवलपिंग नेशन हमारी ग्रोथ को सपोर्ट करना ही पॉलिसी होना चाहिए। खाली ये कि शायद करेंसी का एक रेट होगा आरबीआई के मन में, उसके कारण इंटरेस्ट रेट को थोड़ा एडजस्ट करेगी, क्योंकि बहुत सारी डिप्रिसिएशन नहीं होना चाहिए। उसके अलावा इंटरेस्ट रेट का एज अ ग्रोथ कंट्री लाइक इंडिया, हम डिमांड को जितना बूस्ट कर सकते हैं उसी पर कोशिश होनी चाहिए। दैट्स नंबर 1 आंसर आपके जो क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा, मार्केट की उम्मीद, मेरे ख्याल में अभी ये जो डेटा आए हैं और जो आंकड़े सामने दिख रहे हैं, उसके मार्केट को कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मार्केट ऑफ कोर्स इस हालत में रेट कट की फैक्टर नहीं है, रेट पॉज की ही आज एक्सपेक्टेशन है मार्केट में, क्योंकि फेड ने जो उधर बैठक में बताया उसकी भी व्यूज उतनी नेगेटिव नहीं थी। सेकंड, डेटा भी जो आया, थोड़ी स्लो डाउन की डेटा आई है, तो ये डर कि फेड आने वाले दिन में बहुत ज्यादा रेट हाइक करेंगे, वो अब तक शांत है। तो उस चीज में अभी के लिए मार्केट की एक्सपेक्टेशन आरबीआई का पॉज ही है, और फेस्टिवल सीजन के कारण लिक्विडिटी पे थोड़ी एक्शंस ले सकती है, मगर एज फार एज दी रेट एक्शन इज कंसर्न, अभी मार्केट में आरबीआई का एक पॉज स्टेटस ही एक्सपेक्ट कर रही है।
मार्केट पॉजिटिव थी। साक्षी